भारतीय बैंकिंग सेक्टर का एक जाना माना नाम आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, क्या आप भी आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं? तो आपको जो ब्याज दरें मिलेंगी वो क्या होंगी, ब्याज दरों में बदलाव कब किए गए हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन प्लान जो है वो आपके लिए क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने आईसीआईसीआई बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही जानना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं पहले आपको। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवाइज किए गए हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 7 अगस्त 2025 को किए गए हैं, यानी कल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किए हैं। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टेबल देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, 7 दिनों से लेकर 45 दिन के लिए, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 2.75%। सीनियर सिटीजन्स पे 3.25%। अगर हम बात करें कम से कम 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 4.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.50%। उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए कम से कम 184 दिनों के लिए, लगभग आप कह सकते हैं 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है जी, 4.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00%। मोस्ट पॉपुलर रेगुलर एफडी प्लान जो कि है 1 साल का, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए, आप देख पाएंगे 1 साल से लेकर 18 महीने से कम के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 18 महीनों से लेकर 2 साल के लिए, तो आप देखेंगे जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया मिल रहे हैं, 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। बाकी दोस्तों, अगर आप बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आगे 2 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, यानी कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर 7 साल, 8 साल और 10 साल तक, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, 6.60% जर्नल पे और सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आप टैक्स सेवर एफडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलेंगे, 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। बाकी दोस्तों, स्पेशल एफडी प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़िया आपको मिल रहे हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं या फिर 2 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक के बीच 3 साल के लिए एफडी करवाते हैं, तो कैलकुलेशन के दौरान आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर के जरिए आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो हम सीधा पहले कैलकुलेटर पे चलते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों, कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 1 साल के लिए, 6.25%, टाइम पीरियड 1 साल, तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर आपको 6,398 ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 1,06,398 जो है वो आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी।
उसी तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कैलकुलेट करें 6.75% के हिसाब से, तो आप देखेंगे एक साल के लिए आपको 6,923 रुपये मिलेंगे, यानी 1,06,923 रुपये आपको मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसी तरह से सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी? मैं 5 लाख रुपए फिल करूंगा जी। तो आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर 6.25% के हिसाब से एक साल के लिए 31,990 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे, और 5,31,990 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 5 लाख के ऊपर 34,614 रुपए मिल जाएंगे, और 5,34,614 रुपए जो हैं वो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 10 लाख रुपए के लिए। तो 6.25% के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर 63,980 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 10,63,980 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो रही बात एक साल की फिक्स डिपॉजिट की। तो अगर हम एक साल की बजाय 3 साल की एफडी करवा दें, तो हमें ब्याज दरों के हिसाब से कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम पीरियड 3 साल के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.60% होगा, तो आप देख पाएंगे 6.60% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 3 सालों के बाद आपको 21,699 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1,21,699 रुपए जो हैं वो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर 23,508 रुपए मिलेंगे, यानी 1,23,508 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए 6.60% के हिसाब से अगर मैं 5 लाख रुपए फिल करता हूं, तो आप देखेंगे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर 6.60% के हिसाब से 3 सालों में 1,08,497 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, और 6,08,497 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 5 लाख के ऊपर 1,17,538 रुपए मिलेंगे, यानी कि 6,17,538 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों, 6.60% के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं 6.60% के हिसाब से 3 सालों के लिए, तो आपको 2,16,994 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी कि 12,16,994 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और 7.10% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप देख पाएंगे 2,35,075 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी कि 12,35,075 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और अगर आप उन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।